सोलन जिला परिषद के दाड़वा वार्ड में हुए मतदान के 25 वोटों के बैलेट पेपर के वैलिड बंडल शनिवार को कचरे के बीच फेंके हुए मिले हैं। कांग्रेस ने इसे बड़ी साजिश बताया है। स्थानीय निवासी रामरतन धारीवाल ने जब इस जगह पर स्कूटी पार्क की तो बैलेट पेपर का बंडल कचरे में पड़ा हुआ देखा। इस बारे में उन्होंने पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है। धर्मपुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास यह काउंटिंग हुई थी। बता दें कि इस वार्ड से भाजपा समर्थित उम्मीदवार की जीत हुई है, जिस कारण कांग्रेस ने इसे चुनावी धांधली बताया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस प्रकार के और भी बहुत से बंडल हैं। पूरा 25 का एक बंडल जो है उसकी लगी हुई उसको पड़ी हुई वोटें जो है उसका बंडल जो है यहाँ पे पड़ा हुआ मिला। वही नहीं, इसके अलावा 2 सील्ड एनवेलप भी मिले हैं, कुछ और दूसरे पेपर भी मिले जिसमें जो है स्टैम्प पेपर की जो बैलेट पेपर है उसके जो है अकाउंट भी है उसमें। तो कितनी बड़ी नेग्लिजेंस है, हमें समझ में ये नहीं आ रहा कि पोलिंग स्टाफ ने, एआरओ ने किस तरीके से अकाउंट जो बैलेट पेपर का वो पूरा किया, किस तरह से उनकी गिनती को जो है उन्होंने पूरा किया, किस तरह से अकाउंट आगे दिया, किस तरह से इसकी कंपाइलेशन हुई। अगर भाई जी वे एक बड़ा सीधा सा मेरा सवाल, अगर भाई जी वे कल को इसी वार्ड में या कहीं पे किसी और वार्ड में पटिशन होती तो ये रिकॉर्ड कैसे पूरा होता, ये रिकॉर्ड कैसे दिखाता। मेरा सरकार से, जयराम ठाकुर जी से, वैसे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि उनसे कोई न्याय मिल सकेगा, क्योंकि न्याय और अन्याय तो यहाँ सामने नजर आ रहा है इस तरह से जो उन्होंने वो किया। पर फिर भी मेरा अनुरोध है कि वो इसकी जांच कराएं। जो इसमें संलिप्त जो भी अधिकारी है, चाहे वो काउंटिंग के हैं, चाहे वो एआरओ है, चाहे कोई और है, उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और एक उदाहरण पेश की जानी चाहिए कि आइंदा लोकतंत्र की हत्या के लिए जो है जिम्मेदार लोगों को ना बख्शा जाए। यही मैं बोलना चाहता हूँ। पर जैसे कि ये कीमती वोट, जिसको कीमती वोट कहा जाता है, और वो इसलिए कहा जाता है कि ताकि वो अपने चुनिंदे जो नेता है उसको चुन सके। आपको नहीं लगता कि जो उनके वोटों की भी बेकदरी ये आप कीर्ति आप ठीक कह रहे हैं, ये वोटरों की इंसल्ट है। जिन लोगों ने अपना वोट जिसके हक में डाला है उनकी इंसल्ट है। लोकतंत्र में मैंने पहले भी कहा कि ये वोटरों की इंसल्ट है। जो वोटर है जिन्होंने अपने कैंडिडेट को, जिसको भी चुना है, जिसको भी उन्होंने वोट डाली है, उनकी इंसल्ट है। और ऐसी इंसल्ट जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के होते हुए आप कभी भी किसी से भी जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले परवाणु में भी जो है वहाँ पर भी एक माहौल बन गया था जब वोट जो ईवीएम मशीन है उसको लेकर आप अगर सीक्वेंस में देखें, अभी तो एक खुलासा मैं कुछ दिनों के बाद आपको और करने वाला हूँ, एक खुलासा और करने वाला हूँ। आप सभी लोग विदित हैं, आप सब लोगों ने उसको समय समय पे उजागर करते रहे हैं, आप सभी लोग जो है बार बार उसको बताते रहे हैं और लोगों के सामने लाते रहे हैं, जिसका ये खुमियाजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी बैकफुट के ऊपर है। और आज मैं तो इस बात को साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि सीधी मिली भगत है और सीधा जो है अपने कैंडिडेट को फायदा देने के लिए जो है ये किया गया। तो इस पर आप कांग्रेस क्या रुख इख्तियार करेंगे? बिल्कुल, इसका हम आपस में डिस्कशन के बाद हम अपने प्रदेश के अध्यक्ष से भी बात करेंगे और हम जिला में भी बात करेंगे। इसके अलावा जिस कैंडिडेट की ये वोट है राजकुमार शर्मा की, वो भी पट्टा के रहने वाले, वो भी रास्ते में वो भी पहुंचने वाले हैं और जैसे वो यहाँ पहुंचेंगे उनसे वो भी अपनी कार्रवाई अमल में लाएंगे। हमने उनसे भी कहा कि भी आप भी आइए और हम लोग तो इसको उजागर कर ही रहे हैं और जनता के दरबार में लेके जा रहे हैं। आने वाले जो कॉरपोरेशन के चुनाव हैं, नगर निगमों के जो चुनाव हैं, हमें तो इस चीज़ से ये पूरी उम्मीद हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी उन चुनाव को जीतने के ऐसे कई और हथकंडे अपनाने के लिए वो तैयार बैठी है। ऐसे कई और हथकंडे अपना सकती है। तो इसमें क्या प्रशासनिक अधिकारी जो भाजपा सरकार है उनके दबाव में काम करते हैं? बिल्कुल, शरेआम देख रहे हैं आप, आपके सामने इसकी तस्वीर है। अभी तो मैं कहा कि आपको 3-4 दिन के बाद मैं एक और खुलासा करने वाला हूँ। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए सोलन से पुनीत वर्मा।